नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट को लेकर जो पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी, 24 अप्रैल को उस पर सुनवाई होने वाली है और 100% मान के चलिएगा कि इस पर ओपन कोर्ट हियरिंग होगी। तो जब ओपन कोर्ट हियरिंग होगी तो तमाम जो हमारे साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे, उसके बारे में जिक्र करना तो बहुत ही आवश्यक है। और ख़ास तब हो जाता है जब एक मामला जो एक 5 जजों की बेंच के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन दिया गया था, जिसमें बात की गई थी कि जो खेल के नियम हैं उसको बीच में नहीं बदला जा सकता है। अर्थात जब भर्ती प्रक्रिया एक बार प्रोसेस में आ जाएगी या कंप्लीट कर जाएगी, उसके बाद आप उसके रूल रेगुलेशंस को, उसके कट ऑफ मार्क्स को चेंज करके फिर से कोई नया जो है रूल रेगुलेशन वहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, जिससे एडवर्सरी उस डिसीजन से लोग प्रभावित हों। तो इस तरीके की जो बात की गई थी, हम आपसे इस मैटर पे बात करने वाले हैं कि आखिर में वह केस कौन सा है, आखिर में वो केस किसके द्वारा दायर किया गया था और उसमें पार्टी कौन थी और कौन अपोनेंट था, कौन विपक्ष में था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विपक्ष जो था वो जो राजस्थान हाई कोर्ट था, जो केस हारा था। तो ये कहीं ना कहीं शॉकिंग आपके लिए लगेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट ही अपना केस स्वयं से हार गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और 5 जजों की जो हमारी पीठ है उसके द्वारा यहाँ पर जो है डिसीजन दिया गया। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। यह मामला राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान में एक केस हुआ तेज प्रकाश पाठक वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय। अब इस केस में ट्विस्ट क्या आता है, इस केस का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारे उच्च न्यायालय होते हैं या फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, जैसे उनको मान लीजिए कि कुछ पद निकालने अपने न्यायालय को संचालित करने के लिए, वो स्वयं से उसको जो है निकालते हैं और स्वयं से एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं। वो ओपन, मतलब उनके लिए एक तरीके से समझिए कि वो खुली छूट होती है, उनको अपना वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ ट्रांसलेटर की आवश्यकता थी। तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसलेटर के पद के लिए लगभग 17 पद के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई। अब हुआ क्या कि वैकेंसी निकाली गई और जो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान हाई कोर्ट है, उसकी जो सेवा नियमावली थी 2002 के, उसी के माध्यम से इस पर जो है भर्ती प्रोसेस होना था। और वो जो सेवा नियमावली 2002 की बनी थी, उसमें कुछ संशोधन 2004 में, कुछ संशोधन 2009 में हुआ था और 2009 में फिर इस भर्ती का प्रोसेस होने लगा, शुरू हो गया। अब हुआ क्या, इसमें नई चीज़ क्या हुई कि जो, जैसे कि इसमें जो कुछ जुड़ा था, इंग्लिश जैसे कंपलसरी है, इंग्लिश आपका पीजी होना चाहिए, तमाम चीज़ें थी, उस पर हम नहीं जाएंगे। विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ कि जो सीजीआई साहब हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उनके द्वारा जब इसका रिजल्ट अनाउंस किया गया तो वहाँ पे 75% क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि जो बच्चे 75% क्वालिफाइंग मार्क्स पाए होंगे वही इस एग्ज़ाम को, मतलब क्वालिफाई करेंगे, वही इस एग्ज़ाम को पास करेंगे, उसके अलावा कोई भी पास नहीं करेगा, वही नेक्स्ट चरण में जाएंगे। अब ये बात ना तो भर्ती प्रक्रिया के पहले बताई गई थी, ना तो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, जब परीक्षा हो गई, उसके बाद इस तरीके का नियम लगाया गया। अब इसमें से तेज प्रकाश पाठक जी निकले और उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में ही इस जो डिसीजन इसको चैलेंज किया और फिलहाल सेम कोर्ट होने की वजह से वो वहाँ से हार गए। उनका जो मतलब केस था वो वहाँ से हारे। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपील की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस केस पर सुनवाई हुई, 5 जजों की बेंच बैठी और चूंकि काफ़ी लंबा केस खींचा तो उसमें से कुछ जज रिटायर हुए, कुछ मतलब हटे। तो जिस वजह से लास्ट में जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उनके द्वारा 5 सदस्यीय जो बेंच थी, उन्होंने जाके 2024 में डिसीजन दिया। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन दिया गया, वो हमारे टेट के मैटर से कैसे मेल खाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट लाइन यहाँ पर बोली कि रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द गेम हैज़ बिगन। मतलब जो खेल के नियम हैं वो खेल के शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं। अर्थात जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक बार शुरू हो गई, तब उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं अनटिल आपने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही बता दिया होगा कि इसमें हम समय समय पर बदलाव कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बदलाव किया नहीं गया। तो जो 5 सदस्यीय बेंच है उसके द्वारा स्पष्ट डिसीजन दिया गया कि जो
तेज प्रकाश जी हैं इनको रिलीफ प्रदान किया जाए, और फिर वहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट स्वयं से अपना केस जो है यहाँ पे हार जाता है, और यहाँ पर जो नियुक्ति हुई थी उसको जो है पुनः जो उसकी प्रक्रिया थी, पुरानी प्रक्रिया, उस हिसाब से फिर बिगन किया जाता है। तो ये था हमारा जो तेज प्रकाश पाठक वर्सेज राजस्थान हाई कोर्ट का मामला, जो कि कहते हैं कि खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो ये जो मूल कहाँ से आया, तो मूल ये इस केस से आया, और डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये टिप्पणी की गई, जो 5 सदस्यीय बेंच थी उसके द्वारा इसको लेकर निर्णय दिया गया। अब हम 24 तारीख को ये मांग करते हैं कि ये वीडियो, अगर जो हमारे अधिवक्तागण हैं फिलहाल वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च पर्सन हैं, तो वो ज़रूर इस बात को, इस केस में ज़रूर आप देखिएगा इस लाइन को ज़रूर वो टैग करेंगे, क्योंकि ओपन कोर्ट हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है सभी को बोलने का मौका मिलेगा, और जब 45-47 केसेस टैग होंगे तो जाहिर सी बात है कि वकीलों की एक फौज खड़ी होगी, और उस दिन देखने लायक होगा कि किस प्रकार वहाँ पे बहस होती है और किस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ती हैं प्रोसेस में, तो ये चीज़ें देखने लायक होंगी। फिलहाल ये चीज़ है कि ये उनके पास तक पहुंचना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने बात किया है, और आज भी हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर इसलिए लाने का प्रयास किया कि देखिए छोटी छोटी तो बहुत सारी बातें, छोटी बातें तो हमारे उसमें भी है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन उन्होंने पाया जो हमको विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इसमें जो है विधि के समक्ष समता का जो है यहाँ पे वायलेशन है, ये जो आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो जो हमारा मैटर है सेम मैटर है, हमारे मैटर में तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। हमारे मैटर में तो 2010 के नोटिफिकेशन में 2001 का कितने टीचर का हुआ है अर्थात 2010 के जो नोटिफिकेशन टेट का आया था उसके पूर्व जितनी भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी हो गई होगी या जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया होगा, उन सभी को उसके बाहर रखा गया था 2010 में। समय समय पर त्रिपुरा सरकार के द्वारा पूछा गया 2000 शायद समथिंग 11 में, फिर 12 में, 15 में, तमाम जगह पे बताया गया। फिर जाके 2017 में ये नियम लाया गया कि 2015 के बाद के जितने भी शिक्षक या पहले के प्रीयर या आफ्टर जितने भी शिक्षक होंगे उनको जो है इसके अंतर्गत लाया जाएगा, टेट की अनिवार्यता के अंतर्गत यहाँ पर लाया जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जो हमारा 23(2) में जो है बताया गया उसको यहाँ पर ग्रहण करना होगा। 23(1) में जो हमारा कुछ जो न्यूनतम क्राइटेरिया की बात की गई है, न्यूनतम अर्हता की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगी। तो चूंकि अब 5 जजों की बेंच का फैसला है तो ये जरूर कोर्ट होगा, और जाहिर सी बात है जब हम अपने सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसीलिए उसको अभिलेख न्यायालय भी बोला जाता है। अभिलेख न्यायालय मतलब जो इसका जजमेंट होगा वो अभिलेख के रूप में संग्रहित किया जाएगा, और उसको समय समय पर कोर्ट किया जा सकता है किसी भी न्यायालय में, और उसके हिसाब से भी जजमेंट जो है आगे वाले आएंगे। तो जाहिर सी बात है इस पर ज़रूर यहाँ पे विचार होगा, विचार विमर्श होगा। तो इस जो है वीडियो में मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि जो हमारा तेज प्रकाश पाठक जी वाला मामला था उसमें ही इस बात का जिक्र किया गया था। और अब हम देखते हैं कि 24 तारीख को क्या होता है। एक छोटा सा अपडेट है कि जो त्रिपुरा वाला मामला है उसमें जो है जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया से पता भी चल गया होगा कि अभी चूँकि हियरिंग लंबी हो रही थी, इसलिए जो 24 नंबर के केस में ये लगा था, तो 24 नंबर केस से इसको फिलहाल समय नहीं मिल पाया, और इस वजह से 14-15 नंबर तक, 16 नंबर तक सुनवाई हुई। उसके बाद अब देखिए इस पर नेक्स्ट डेट कब लगती है उसको भी हम आपको बता देंगे, आपको अपडेट कर देंगे कब तक लगेगी। फिलहाल मेरा जो मेन मोटिव था ये था तेज प्रकाश पाठक वाला मामला जो है, और इसमें राजस्थान हाई कोर्ट की हार होती है, और किस प्रकार से यहाँ पे जो कर्मचारी थे उनको जो है यहाँ पे उनको ससम्मानित, मतलब एक तरीके से समझिए कि जो उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स थे या फिर जो क्राइटेरिया थे उनको फुलफिल करके वो आए थे, बाद में उनको चेंज करके फिर हटाया जा रहा था। तो ये बहुत ही गलत है, और आप देखेंगे कि हमारे टेट के मामले में भी ऐसा ही डिसीजन कुछ आएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है। अपने जो हमारा न्यायालय है, जो हमारा एक तरीके से कहिए कि मंदिर उसको कहा जाता है, कि यहाँ पे सभी को न्याय जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं हम, अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नहीं जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और एक कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं कि और किस मैटर पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं।